हेलो दोस्तों, आशा है कि आप सभी ठीक हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स स्लैब्स पर। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 1 फरवरी को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है नेक्स्ट ईयर का। तो उसमें उन्होंने कुछ टैक्स स्लैब्स चेंज किए हैं और ये भी बताया कि 7 लाख रुपीस तक कोई टैक्स नहीं। तो काफी लोग खुश हैं कि लिमिट बढ़ गई है तो हमें बेनिफिट होगा। तो आज हम उसी पे बात करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे कि हमारी टैक्सेबिलिटी में नई स्लैब का कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन कौन इससे बेनिफिट होगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैक्सिमम लोगों को इस इंक्रीज लिमिट का फायदा भी नहीं मिलेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल और HUF के पास दो ऑप्शन होते हैं टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, जिसको टैक्स रीजन कहते हैं। हमारे पास दो टैक्स रीजन है, ओल्ड और न्यू। इन दोनों टैक्स रीजन के जो टैक्स स्लैब्स है वो अलग है एंड टैक्स कैलकुलेशन के रूल्स भी अलग अलग है। जिन लोगों को ये नहीं पता कि टैक्स स्लैब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स स्लैब्स का मतलब होता है जिसमें आपकी इनकम के अकॉर्डिंग आपका टैक्स कैलकुलेट होता है। जिसकी इनकम ज्यादा तो उस पे टैक्स रेट भी ज्यादा और वही जिसकी इनकम कम तो उस पे टैक्स रेट भी कम। इनको आप ऐसे भी कह सकते हो कि डिफरेंट टैक्स रेट फॉर डिफरेंट इनकम रेंज। इस टाइप की टैक्सेशन को प्रोग्रेसिव और फेयर टैक्स सिस्टम कहते हैं। अब हम देखते हैं हमारे करंट टैक्स स्लैब। पहले हम देखते हैं स्लैब्स ऑफ ओल्ड टैक्स रीजन। बजट में ओल्ड टैक्स रीजन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जो करंट ईयर में है वही नेक्स्ट ईयर में भी। तो ओल्ड टैक्स रीजन में जो स्लैब्स है, जिसकी इनकम 2,50,000 तक है उस पे कोई टैक्स नहीं। 2,50,000 से 5 लाख तक की इनकम पे 5% टैक्स, 5 लाख से 10 लाख की इनकम पे 20% टैक्स और 10 लाख से ज्यादा इनकम वालों पे 30% टैक्स। अब आप कहोगे कि 5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगता अभी भी। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 2,50,000 तक ही 0% टैक्स है। 5 लाख तक जीरो टैक्स करने के लिए इनकम टैक्स हमें रिबेट देता है 12,500 की अंडर सेक्शन 87A। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 2,50,000 से 5 लाख तक तो आपका टैक्स बनता है 5% के टैक्स रेट पे, वो 12,500 ही होता है। जिस वजह से सब कहते हैं कि 5 लाख तक की इनकम पे जीरो टैक्स लगता है। लेकिन जब आपकी इनकम अगर 5,01,00,000 भी हो जाती है तो आपको 2,50,000 के बाद टैक्स देना पड़ता है। तो 100 रुपीज की इनकम बढ़ने से 12,500 टैक्स बढ़ जाता है। क्योंकि जिसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा हो जाती है उसको रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए अलाउड नहीं है। इसके अलावा सैलरी और पेंशन पेशा लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड डिडक्शन और होती है 50,000 की। ये हर कोई क्लेम कर सकता है जो भी सैलरी की इनकम या पेंशन की इनकम कमा रहा है। इसके अलावा ओल्ड टैक्स रीजन का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6। इसमें सब डिडक्शंस आ जाती है जैसे कि 80C, 80D, 80G, 80E। इसके अलावा आप HRA का एग्जम्पशन भी क्लेम कर सकते हो ओल्ड टैक्स रीजन में। और अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो आप उसके इंटरेस्ट पेमेंट का भी एग्जम्पशन भी क्लेम कर सकते हो। ओल्ड टैक्स रीजन में आप देखोगे टैक्स रेट हाई होते हैं लेकिन एग्जम्पशन क्लेम करने का स्कोप भी बहुत होता है। इस रीजन का मोटिव होता था लोगों को इन्वेस्टमेंट की तरफ मोटिवेट करने का। लेकिन आजकल गवर्नमेंट का मोटिव है टैक्स कलेक्ट करने का, इन्वेस्टमेंट करवाने का नहीं। जैसा कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने बताया कि उनका मोटिव है न्यू टैक्स रीजन को प्रमोट करना। अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे ओल्ड टैक्स रीजन ही पसंद है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो मुझे पसंद हो तो आप सबको भी पसंद आए। तो आप सारी रीजन समझो एंड देखो, जो आपके लिए फायदेमंद हो और जिसमें आपको कंफर्ट आए वो आपकी पसंद होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं न्यू टैक्स रीजन पर। इसमें 2,50,000 के स्लैब्स बने हैं और टैक्स भी हर स्लैब में 5% बढ़ते हैं। जैसे 2,50,000 तक शून्य टैक्स, 2,50,000 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 7,50,000 तक 10%, 7,50,000 से 10 लाख तक 15%,
10 लाख से 12,50,000 तक 20%, 12,50,000 से 15 लाख तक 25% और 15 लाख से ऊपर 30%। इस रीजन में लॉ टैक्स रेट्स है, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स की डिडक्शंस अलाउड नहीं है। इसमें रिबेट अंडर सेक्शन 87A भी अलाउड है, जैसा कि ओल्ड टैक्स रीजन थी। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 भी अलाउड है, सेम एज ओल्ड टैक्स रीजन। जैसा कि मैंने पहले बताया कि डिडक्शंस अलाउड नहीं है नई टैक्स रीजन में अंडर चैप्टर 6। केवल एक डिडक्शन अलाउड है अगर आप उन पीएस में इन्वेस्टमेंट करते हो जो कि आता है अंडर सेक्शन 80CCD1। इसमें आप 50,000 तक का इन्वेस्टमेंट करके एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर के टैक्स स्लैब्स। नेक्स्ट ईयर में ओल्ड टैक्स रीजन के टैक्स स्लैब्स में कोई भी चेंज नहीं है। जो चेंज है वो न्यू रीजन में है। तो यहाँ पे 2,50,000 के स्लैब्स को हटाकर 3 लाख के स्लैब्स बना दिए हैं। तो आप देख सकते हो कि 3 लाख तक 0%, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20% और लास्ट 15 लाख से ऊपर 30%। जो हमारी रिबेट थी अंडर सेक्शन 87A की वो बढ़कर हो गई है 25,000। जिसका मतलब है अगर किसी की इनकम 7 लाख तक है तो उसको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसकी इनकम 7,01,00,000 हुई तो उसको 3 लाख से ऊपर अमाउंट पे पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा, जो होगा अप्रोक्स 25,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 सेम ही है और डिडक्शंस अंडर सेक्शन CCD1 में 50,000 की डिडक्शन ही अलाउड है फॉर एनपीएस। तो अब हम देखते हैं कि इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है इन सब सिनेरियो में। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें हमने ग्रॉस इनकम ली है 16 लाख फ्रॉम सैलरी और हम लेकर चल रहे हैं कि उसने एनपीएस में भी इन्वेस्टमेंट की है 50,000 की। तो उसकी नेट टैक्सेबल सैलरी हो जाती है 15 लाख। जो निकला है 16 लाख माइनस 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन और 50,000 की एनपीएस की डिडक्शन अंडर सेक्शन CCD1 में। तो ओल्ड टैक्स रीजन के अकॉर्डिंग टैक्स बनेगा 0 से 2,50,000 तक 0, 2,50,000 से 5 लाख तक पे 5% के हिसाब से 12,500, 5 लाख से 10 लाख पे 20% के रेट से 1 लाख और 10 लाख से 15 लाख पे 30% के रेट से 1,50,000। तो टोटल टैक्स बनता है 2,62,500। अब हम आ जाते हैं न्यू टैक्स रीजन की कैलकुलेशन पे। इसमें भी सेम एग्जांपल। नेट टैक्सेबल सैलरी 15 लाख। तो देखते हैं यहां पे कितना टैक्स बनता है। 0 से 2,50,000 तक 0, 2,50,000 से 5 लाख तक पे 5% के हिसाब से 12,500, 5 लाख से 7,50,000 पे 10% के रेट से 25,000, 7,50,000 से 10 लाख पे 15% के रेट से 37,500, 10 लाख से 12,50,000 पे 20% के रेट से 50,000, 12,50,000 से 15 लाख पे 25% के रेट से 62,500। तो टोटल टैक्स बनता है 1,87,500। यहाँ पे हमारा टैक्स कम आया एज कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रीजन। वहां हमारा टैक्स आया था 2,62,500 और यहाँ आया है 1,87,500। तो इस अकॉर्डिंग हमारे लिए न्यू टैक्स रीजन से 75,000 का टैक्स सेव होगा। तो हमारे लिए ये बेटर है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट ईयर की न्यू टैक्स रीजन की कैलकुलेशन पे। इसमें भी सेम एग्जांपल। नेट टैक्सेबल सैलरी 15 लाख। तो देखते हैं यहाँ पे कितना टैक्स बनता है। 0 से 3 लाख तक 0, 3 लाख से 6 लाख पे 5% के रेट से 15,000, 6 लाख से 9 लाख पे 10% के रेट से 30,000, 9 लाख से 12 लाख पे 15% के रेट से 45,000, 12 लाख से 15 लाख पे 20% के रेट से 60,000। तो टोटल टैक्स बनता है 1,50,000। जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कहा था अपनी स्पीच में कि अब नेक्स्ट ईयर आपको 15 लाख तक की इनकम पे 10% टैक्स देना होगा। तो यहाँ पे हमारा टैक्स भी 1,50,000 आया 15 लाख की इनकम पे। यहाँ पे हमारा टैक्स और कम आया एज कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रीजन एंड न्यू टैक्स रीजन ऑफ करंट ईयर। ओल्ड टैक्स रीजन में हमारा टैक्स आया था 2,62,500
और न्यू टैक्स रीजिम में आया था 1,87,500 और यहां आया है 1,50,000। तो इस अकॉर्डिंग हमारे लिए नेक्स्ट ईयर की न्यू टैक्स रीजन से 1,12,500 सेव होंगे अगर कंपेयर करें ओल्ड टैक्स रीजन से, और 37,500 अगर कंपेयर करें करंट ईयर की न्यू टैक्स रीजन से। तो आप कह सकते हो कि नेक्स्ट ईयर की नई रीजन सबसे बढ़िया है अभी तक के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। चलो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जिससे हमें थोड़ी और क्लैरिटी आएगी टैक्स रीजन की, और हम समझ पाएंगे कि हमारे लिए कौन सी रीजन बेटर है। सबसे पहला पॉइंट है कि हम न्यू टैक्स रीजन में HRA, होम लोन इंटरेस्ट, ATC, ATD, ATE, ATG की डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। न्यू टैक्स रीजन केवल उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जिनकी एनुअल इनकम 7 लाख से कम है, क्योंकि उस केस में आपको इन्वेस्टमेंट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं टैक्स प्लानिंग और टैक्स सेविंग की, तो न्यू टैक्स रीजन इज नॉट गुड। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप नौकरी पेशा हो तो आप मल्टीपल टाइम रीजन चेंज कर सकते हो। जब आपको नई में बेनिफिट दिखा आप वहां चले जाओ, एंड जब ओल्ड में तो ओल्ड में वापस आ जाओ। लेकिन बिजनेस वालों के साथ ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने एक बार नई टैक्स रीजन ऑप्ट कर दी तो वो लाइफ टाइम के लिए फिक्स होगी। आप वापस ओल्ड टैक्स रीजन में नहीं आ सकते। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो एंड टैक्स प्लानिंग कर सकते हो तो ओल्ड टैक्स रीजन आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होती है। उसमें आप काफी टैक्स सेव कर सकते हो। ओल्ड टैक्स रीजन को ऑप्ट करके अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग अच्छे से करते हो, तो अगर आप 15 लाख भी कमाते हो तब भी आप अपने टैक्स को जीरो कर सकते हो। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इनकम टैक्स स्लैब्स, ओल्ड टैक्स रीजन और न्यू टैक्स रीजन समझ गए होंगे। बजट में क्या अपडेट आया है इन टैक्स रेट्स और टैक्स स्लैब्स में, वो भी आपको आइडिया लग गया होगा। और कौन सी रीजन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी और उसको कैसे आइडेंटिफाई करे, ये सब आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सवाल हो या कोई सुझाव हो तो कृपया हमें कमेंट के थ्रू बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस एंड हैव अ नाइस डे अहेड। बाय बाय।